बच्चा यदि बोलता है कि पापा हेलमेट लगाइए या मम्मी सीट बेल्ट लगाइए, तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। हेलमेट यूज करना चाहिए ड्राइविंग के वक्त, और ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। पास में एक सड़क बना है जिसमें कार जा रही है और दिखा रहा है कि हमें सावधानी से कार चलाना चाहिए और वाहन चलाना चाहिए। बच्चों के लिए जैसे एक अभी पेंटिंग प्रतियोगिता है, कठपुतली एक डांस हम लोग रख रहे हैं बच्चों के लिए। कहते हैं अच्छी आदतें अगर बचपन से दी जाए तो वो आदतें बड़े होकर के अपने जीवन में शामिल होती, बल्कि वह उस व्यक्ति को जिम्मेदार व्यक्ति भी बनाती है। कुछ ऐसी सोच के साथ ट्रैफिक पुलिस ने आज शहर के बच्चों के लिए रंगोली और ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। जी हाँ, इस आयोजन के पीछे उद्देश्य मात्र यह है कि बच्चे अगर बचपन से ट्रैफिक रूल्स को जानेंगे तो आगे चल करके वे जब गाड़ी चलाएंगे और सड़क पर आएंगे तब उन्हें पता होगा कि उन्हें किस तरीके से रूल को फॉलो करना है। मैं इस वक्त हूँ शहीद पार्क में, सेक्टर 5 का शहीद पार्क का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रविवार की सुबह आज कई ऐसे बच्चे, सैकड़ों बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं जो इस ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक और रंगोली चल रही है, एक और ड्राइंग कंपटीशन, और कई अलग अलग एज कैटेगरी में है, ताकि छोटे बच्चों से लेकर के 12वीं तक के बच्चे जो अगले साल गाड़ी चलाने के लिए तैयार होंगे, 18 साल जब होंगी उनकी उम्र, तब वे उनका लाइसेंस भी बनेगा और किस तरीके से उनको रूल फॉलो करने चाहिए वो सारी चीजें हम बता रहे हैं। और ये ड्राइंग कंपटीशन के जरिए वो पब्लिक को भी संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में यातायात के नियमों के पालन का होना कितना जरूरी है। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी सर है। सर, ये इस तरीके की कंपटीशन करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे हैं, ट्रैफिक रूल्स उनको जानना कितना जरूरी है? ट्रैफिक रूल्स उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो उनके संरक्षक हैं वो उनके माता पिता या उनके भाई बहन होते हैं। यदि बच्चे में इस बात का सेंस है कि भैया को हेलमेट लगाना चाहिए या पापा को हेलमेट लगाना चाहिए या मम्मी को हेलमेट लगाना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सारे बड़े लोगों को देखा हूँ, भले किसी की बात माने ना माने, लेकिन बच्चा यदि बोलता है कि पापा हेलमेट लगाइए या मम्मी सीट बेल्ट लगाइए, उसका एक बहुत बड़ा असर होता है। और मुझे लगता है कि हम लोगों की सबसे ज़्यादा पहली चिंता करने वाले हमारे बच्चे ही होते हैं, तो ट्रैफिक का ज्ञान उनके लिए बहुत आवश्यक है। और मैं तो उनको एक नियंत्रण के हिसाब से देखता हूँ। यदि उनमें सेंस जागता है तो निश्चित रूप से अपने अपने घर को बच्चे नियंत्रित कर पाते हैं ट्रैफिक के लिए। तो बिल्कुल बहुत सही बात कही डीएसपी सर ने कि बच्चे हमारा सबसे भला चाहते हैं। जब पेरेंट्स को कोई बच्चे बात कहते हैं तो पेरेंट्स बात को जरूर मानते हैं। अगर पेरेंट्स थोड़ी लापरवाही भी करते हैं और बच्चा अगर टोक दे तो ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में लगती है और वो भी उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन के पीछे का उद्देश्य भी आप देख सकते हैं कि जहाँ बच्चों को तो ट्रैफिक रूल सिखाना जरूरी है, वहीं बच्चों को इसलिए भी ट्रैफिक रूल सिखाना जरूरी है ताकि वो अपने पेरेंट्स को सही और गलत में फर्क बता सके। तो देखिए, रोड सेफ्टी ड्राइंग के लिए बच्चे यहाँ पहुंचे हुए। बेटा, कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल से हो? 6B भिलाइनर समाज। तो क्या रोड सेफ्टी से क्या समझते हो आप, और आप क्या क्या सेफ्टी के रूल्स फॉलो करते हो? सारे क्या क्या बताओ, जो यहाँ पे है। क्या क्या है बताओ। सीट बेल्ट, हेलमेट यूज करना चाहिए ड्राइविंग के वक्त, और ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, और क्रॉसिंग के लिए जेब्रा यूज करना चाहिए, और गाड़ी में बैठते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक के रूल फॉलो करने चाहिए। बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 6। आप क्या बना रहे हो वहाँ पे? मैं भी रोड सेफ्टी। तो आपके लिए रोड सेफ्टी कितना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है रोड सेफ्टी? हाँ, क्योंकि आने वाले समय पे तो हम लोग के घर वाले तो इंतजार करते कब आएगा करके, इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप तो भी साइकिल चलाते होगे अभी? हाँ, साइकिल चलाते हो, क्या ध्यान रखते हो? मैं कि मतलब सेफ्टी रखूं कि मैं कुछ गिर ना जाऊं करके। जब सड़क पे चलते हो बाईं ओर चलना है, लेफ्ट में चलना है, पता है? हाँ, रोड पूरा देख के यार। 7th। आप क्या बना रहे हो यहाँ पे? यहाँ पास में एक सड़क बना है जिसमें कार जा रही है और दिखा रहा है कि हमें सावधानी से कार चलाना चाहिए और वाहन चलाना चाहिए। देखिए, इस बच्चे की ड्राइंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको कब रुकना है, कब चलना है, कौन सी लाइट पे चलना है। और सेफ्टी के कई अलग अलग यहाँ पर दिखाए गए हैं कि आप जब रोड पे चलते हैं तो आपके कई ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी है कि कहाँ पार्किंग नहीं है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ पर मोड़ है, वो सारी चीजें यहाँ पर। आप क्या बना रहे हो बेटा इसमें? ट्रैफिक के बारे में ये सब, रोड सेफ्टी पे सब क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, हेलमेट पहनना चाहिए, जहाँ पार्किंग नहीं करनी है वहाँ नहीं करना चाहिए। और तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि पूरी तरह से चारों ओर पूरे बच्चे, अलग अलग थीम सबकी एक है, रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स, लेकिन एज कैटेगरी अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर
सबके लिए कुछ अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो उस टॉपिक पे यहाँ पर इन्हें ड्राइंग बनाने को कहा गया। और ऐसे ही कुछ पार्क के दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगोली कंपटीशन भी चल रहा है, और रंगोली कंपटीशन में भी कई बच्चों ने हिस्सा लिया। रंगोली के जरिए भी ट्रैफिक के नियमों को बताया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सड़क सुरक्षा माह में भिलाई में ऐसे कई आयोजन चल रहे हैं जिसमें न सिर्फ नागरिकों को जोड़ा जा रहा है बल्कि बच्चों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब वो गाड़ी चलाने के लायक हो, जब उनकी उम्र हो, उनके लाइसेंस बन जाए, तो वो रोड सेफ्टी के पूरे रूल्स को फॉलो कर सके। सड़क सुरक्षा माह में दुर्ग जिले में तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बच्चों से रिलेटेड आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ऋचा मिश्रा मैम हमारे साथ है। मैम, जो आज का कार्यक्रम है बच्चों के लिए रखा गया है, क्या संदेश आपकी ओर से रहे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटी उम्र में ही अच्छी आदतें पड़ जाए और सड़क सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस हो जाए, तो जो आदतें इस उम्र में पड़ती हैं वो ताउम्र जो है किसी के भी साथ रहती हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बच्चों ने बहुत क्रिएटिव ढंग से रंगोली बनाई है, अपना मैसेज पहुंचाया है, अपना मैसेज दिया है। तो ये एक प्रयास है यातायात की तरफ से कि बच्चों को कम उम्र से ही जोड़ लेना अपने साथ में। हाँ, और अभी क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं, अब किस तरह के कार्यक्रम और बचे हुए हैं जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होगा? अब बच्चों के लिए जैसे एक अभी पेंटिंग प्रतियोगिता है, कठपुतली एक डांस हम लोग रख रहे हैं बच्चों के लिए। उस कठपुतली डांस में बड़ा सुंदर सा आखिरी दिन हमारा ऐसा प्रयास है कि सिविक सेंटर में जो अच्छा सा भवन है वहाँ पे हम जो है कला मंदिर में इसका करें। बच्चों के लिए हम कठपुतली प्रतियोगिता रख रहे हैं और बच्चों के लिए एक रील बनाने की प्रतियोगिता रखी है। साथ ही एक छोटा सा फिल्म फेस्टिवल हमारा कराने का मन है उस समय, तो जिससे कि कम से कम बच्चे इससे जुड़े रहें। तो बिल्कुल देखिए, बच्चों को बच्चों के ढंग से समझाना भी ज़रूरी है और ये तमाम तरह की कोशिश यातायात पुलिस लगातार कर रही है। और हमारा भी एक संदेश है हमारे चैनल की ओर से कि अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो या साइकिल पे हो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर करिएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।